सीताराम जी भगवान की जय। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपर्पितपरागपुञ्जम् दुर्वादलाद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री सीताराम जी भगवान की जय। प्रणमौ प्रथम भरत के चरणा प्रणमौ प्रथम भरत के चरणा जासुने मैं व्रत जाए न बरना जासुने मैं व्रत जाए न बरना। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय श्री राम कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, अनुज लक्ष्मण वैदेही जानकी जी के सहित भरत शत्रुघ्न को कोटिशाह प्रणाम है। श्री रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी महाराज जी ने बड़े ही सरल भाषा में लिपिबद्ध किया है। श्री रामचरितमानस में सभी पात्र बड़े ही सहज सरल और प्रेमी हैं, पर भरत के समान शायद कोई दूसरा नहीं है।
इसीलिए श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने भरत जी को प्रथम प्रणाम किया है। प्रणमऊ प्रथम भरत के चरना, जा सुने में व्रत जाई न बरना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हम प्रथम सब भरत जी को प्रणाम करते हैं, जिनका नियम, जिनका व्रत, जिनकी राम भक्ति अनुपम है। जब श्री राम जी को मनाने भरत जी चित्रकूट को जा रहे हैं और भरत जी के अंतःकरण में जो राम जी के प्रति प्रेम है, अनुराग है, वह प्रेम भरद्वाज मुनि ने देखा कि जब त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं भरत जी, तो बड़े उमंग में उत्साहित होकर के मुख से राम श्री राम का नाम उच्चारण कर रहे हैं, मगन हो रहे हैं भरत जी। माँ त्रिवेणी भरत जी के प्रेम को देख करके अति प्रसन्न भईं। प्रकट होकर के भरत जी से निवेदन किया कि हे भरत, इस तीर्थराज प्रयाग में जो भी संत जन, भक्तजन जो भी आते हैं, वो त्रिवेणी में अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं और अपने मन की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो कामना लेके आता है उसकी कामनाओं को हम पूर्ण करते हैं। तो हे भरत जी, अगर आपके मन में भी कोई कामना हो तो आप कृपा करके मांगिए। भरत जी ने पूछा कि हे माँ त्रिवेणी, आप बताइए कि आपके पास क्या क्या वस्तु है। त्रिवेणी ने कहा, सकल पदार्थ भरा भंडारू। हे भरत जी, मेरे भंडार में सारे पदार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो तुम्हें चाहिए हो तो बताओ, वही प्राप्त होगा। तो भरत जी कहते हैं कि मांगऊं भीख त्यागी निज धर्मू, आरत काहे न करई कुकर्मू। हे माँ त्रिवेणी, मैं आर्त हूँ, दुखी हूँ, इसलिए मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ। वैसे मेरा क्षत्रियत्व धर्म है देना, किसी से मांगना नहीं है, पर आज मैं आर्त होने के कारण मुझे ये ज्ञान नहीं अब रहा कि मांगना चाहिए या देना चाहिए। आज मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो त्रिवेणी मैया ने कहा, मांगिए भरत, क्या चाहिए। भरत जी ने कहा, आपने कहा कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 प्रकार के पदार्थ हमारे भंडार में हैं। तो मैया, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। अर्थ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरी अयोध्या में इतना धन है कि अयोध्या के धन को देख करके कुबेर भी लजा जाते हैं। इसलिए अर्थ की आवश्यकता हमें नहीं है, धर्म भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पिता महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री महाराज दशरथ जी इतने बड़े धर्मात्मा कि आराध्य सिंहासन सुरपति देई। जब स्वर्ग पर जाते थे, स्वर्ग में हमारे पिताश्री,
तो हमारे पिता के पुण्य को देख करके देवराज इंद्र सिंहासन को छोड़ देता था और हमारे पिता को आधा सिंहासन अपना बैठने को देते थे। इसलिए हमारे पिता जैसा धर्मात्मा कौन है? हमें धर्म भी नहीं चाहिए, काम, हमारे हृदय में कोई कामना नहीं है। जिनको राम जैसा भैया प्राप्त हो गया हो, अब उनको काम की क्या आवश्यकता है? और कहा भी गया है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जहाँ पर राम जी हैं वहाँ काम की जगह ही नहीं है, इसलिए कोई कामना भी नहीं है। गति न चाहो निर्वाण, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सगुण उपासक मोक्ष ना लेही, अतिन कहाँ राम भगति निज देहि। जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको मोक्ष नहीं चाहिए, वह तो सेवक सेव्य भाव को प्राप्त करके अपने इष्ट की आराधना में लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। हे मातृवेणी, बस आपकी कृपा से आप मुझे यही आशीर्वाद, यही भिक्षा दीजिए कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। भरत जी के ऐसे प्रेम युक्त वचन को सुन करके मातृवेणी बहुत प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया और भरत जी ऋषि भारद्वाज मुनि के यहाँ से चल करके चित्रकूट की तरफ प्रस्थान किए। मार्ग में भरत जी जब चलते हैं तो राम कहते हैं और विभल भाव से मगन होकर के जिस तरफ पग रख देते हैं वही पग, वही मार्ग श्री राम जी को प्रदान करने वाला बन जाता है। कहते हैं जस मग भयउ न राम कहूँ, तस्भा भरत ही जात। जो मार्ग राम जी के लिए नहीं बन पाया, वो मार्ग भरत जी के लिए इतना सुंदर, कोमल और सुंदर बनाया गया। क्यों? क्योंकि महाराज देवराज इंद्र को बृहस्पति जी ने उपदेश दिया। जब भरत जी की विभल दशा को देखा देवराज इंद्र ने, तो इंद्र को लगा कि भरत इस विभल दशा से चित्रकूट पहुंच करके श्री राम जी से मिलेंगे और एक बार श्री राम जी से अगर कह देंगे कि भैया आप अयोध्या वापस लौट चलें, तो श्री राम जी भरत जी के वचनों को नकार नहीं पाएंगे, वापस अयोध्या आ जाएंगे और हमारा बना हुआ कार्य बिगड़ जाएगा। इसलिए देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव आप कृपा करके ऐसा उपाय करिए जिससे भरत और राम जी का मिलन ना हो सके। देवराज इंद्र के वचन को सुन करके गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा, अरे इंद्र, सबके तो दो दो नेत्र हैं, आपके 1000 नेत्र होने के बाद भी आप भरत के प्रेम को नहीं पहचान पाए, नहीं देख पाए। तब श्री बृहस्पति जी ने कहा कि सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाए न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। किलो कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। अरे इंद्र, तुझे समझ नहीं है, भरत जैसे प्रेमी भक्त को आप रोकना चाहते हो, उन्हें पथ से विचलित करना चाहते हो। रघुनाथ जी का स्वभाव जानते हो? रघुनाथ जी का स्वभाव है कि रघुनाथ जी का कोई अपराध कर दे
तो हे इंद्र, रघुनाथ जी उस अपराधी को क्षमा कर देते हैं। पर अगर भगवान श्री राम जी के भक्त का अपराध किसी ने कर दिया तो हे इंद्र सुनो, श्री रघुनाथ जी अपने भक्त के अपराधी को क्षमा नहीं करते हैं। राम जी को इतना क्रोध आता है कि राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में वह अपराधी जल करके भस्म हो जाता है। अगर आपको प्रमाण की आवश्यकता है तो सुनो, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। सारे जगत को यह पता है, विदित है कि दुर्वासा ऋषि ने राजर्षि अम्बरीश का अपराध किया और भगवान नारायण भी दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्त नहीं कर पाए। इसलिए भगवान को भक्त बहुत प्रिय हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, अजग जप राम राम जप जेहि। इंद्र, सारा जगत राम राम जपता है और श्री राम जी अपने परम प्रेमी भक्त भरत जी के नाम का जप करते हैं, भरत भरत जपते रहते हैं। इसलिए हमारे विचार से सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। इसलिए हमारा उपदेश सुनो, राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। भगवान की सेवा ना हो सके कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के भक्त की सेवा अगर कर ली तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को मुँह मांगा वरदान प्रदान कर देते हैं। इसलिए कभी भी भूल करके भी भगवान के भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। फिर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हो गए। गुरुदेव ने कहा है कि भगवान के भक्त की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो फिर सुरेश ने, इंद्र ने फिर जो मग भयउ न राम कहाँ, सो मग भयउ भरत ही जात। वही मार्ग श्री राम जी के परम प्रिय भक्त भरत जी के लिए वह मार्ग अत्यंत अनुकूल हो गया। भरत जिस पथ पर चल पड़ते थे उसी पथ को चित्रकूट से जोड़ देते थे देवराज इंद्र, पुष्प वृष्टि करके उस मार्ग को सुकोमल बना देते और यह संकेत प्रदान कर देते कि यह मार्ग श्री सीताराम जी के पास तक गया हुआ है। इसलिए प्रेमी जनों, भगवान को अपने प्रिय भक्त बहुत प्रिय हैं। यही बात श्री उद्धव जी को और गोपियों ने भी कहा है कि हे उद्धव, जो प्रेम का मार्ग है वह निराला मार्ग है और इस मार्ग में चल करके वह भक्त आंख बंद करके अपने प्रियतम को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान का जो मार्ग है वह तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है, लेकिन जो प्रेम पंथ है, समर्पण का पंथ है, इसमें भगवत प्रेम जब बढ़ता है हृदय में तो उसको ना कोई नियम ना कोई साधना करनी पड़ती है, वह तो केवल मुँह को होकर के अपने इष्ट के आश्रित होकर के गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को प्राप्त करके अपने इष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये आज श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग प्रेम के स्वरूप को जाने। अब आगे कल पुनः हरि चर्चा होगी, 2 नाम हरि नाम संकीर्तन और इसके बाद कथा विश्राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम,
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीताराम जी भगवान की जय।